आज का जो दिशा लर्निंग सेंटर का जो सीरीज चल रहा है वो ये आईटी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं इसके बारे में ओवरव्यू दिया जा रहा है। और उसके बाद स्पेशलाइज्ड जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सभी हमारे सभी छात्रों को कि अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। चाहे वो हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हों तो उनको कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, आगे क्या करना है, इसके बारे में एक नई सोच विकसित हो सकती है, एक अपना होराइजन्स क्लियर हो सकते हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। और उसी तरह से जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी करियर के लिए तलाश रहे हैं अपने एवेन्यूज, तो उनको भी नए एवेन्यूज पता कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो पिछले बार का जो सेशन था वो मेनली हम लोगों ने इसलिए यूटिलाइज किया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम किस तरह से विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आगे अनफोल्ड होंगी उसके बारे में बताया गया था। उसमें जो है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे प्रोफेसर्स जुड़े थे। इस बार का जो सेशन है वो हम प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे लिए बहुत जानकारी जिसकी हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। साथ में बहुत सारी छोटी छोटी भ्रांतियां होती हैं हमें, जो हम लोगों ने देखा था जब हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, छोटी छोटी क्वेरीज थी। और कई लोगों को जैसे था कि भाई फलानी डिग्री ही होने पर ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि हम मतलब डिप्लोमास भी इसमें यूजफुल रहेंगे, या आगे हम अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है हमारी उसको हम और कैसे एनहेंस कर सकते हैं और क्या हमें एक्स्ट्रा कोर्सेज एक्स्ट्रा तैयारियां करनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है आज का जो ये जो है कार्यक्रम वो रखा गया है और इसमें जो है विजन को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। आपका जो विजन है किसी भी चीज के बारे में, अपने खुद के करियर के बारे में और साथ साथ जो एवेन्यूज अवेलेबल है उसके बारे में जो आपका परसेप्शन है वो भी क्लियर होना जरूरी है। इस स्टेज में ये बहुत जरूरी रहता है कि हमें ये क्लियर हो कि हमारे एवेन्यूज क्या हैं और हमें जितनी नॉलेज है क्या वो सफिशिएंट है। हो सकता है वो उसमें और डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शंस हों, डिफरेंट टाइप के इंटरप्रिटेशंस हों, डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटीज उससे जुड़ी हुई हों जो हम सोच ही नहीं रहे हो। हमें लग रहा है कि एक बेसिक चीज, जो बेसिक पिक्चर हमें सामने दिख रही है वही है, उसके अलावा भी बहुत सारे उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो उसके बारे में हमें क्योंकि मालूम नहीं होता तो हम आधी अधूरी जानकारी के आधार पे इतनी मेहनत करते रहते हैं। तो हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में रहे, वो सही जगह फोकस रहे उसका। और अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपनी अप्रोच में तो वो चेंजेस हम समय रहते हुए कर लें। तो इन सब चीजों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी उपलक्ष्य में आज का सेशन रखा गया है। आज जो है नेटलिंक जो कॉरपोरेशन है वो एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंटरनेशनली उसकी प्रेजेंस है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हमने उनके सीनियर ऑफिसर्स को आमंत्रित किया है कि वे आए और हमें संबोधित करें। हम चाहेंगे कि इसमें जो ये नेटलिंक है ये मध्य प्रदेश की वन ऑफ द लीडिंग आईटी इंडस्ट्री है, बट इट हैज फुटप्रिंट्स इन यूएस, इन सो मेनी अदर कंट्रीज एंड इंडिया में भी, और बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अपने गवर्नमेंट के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बनाते हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम इनसे आज संपर्क में आ पाए। श्री प्रकाश मोटवानी जी इसमें अभी आपको संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ
तरुण कुमार साहब आए, कौन आए, तरुण जी जी? जी सर, तरुण कुमार सर। तो तरुण कुमार साहब हैं, तरुण जी रहेंगे साथ में। तो प्रकाश जी हमारे बीच में आ गए हैं। प्रकाश जी जो है इसके मार्केटिंग हेड हैं, एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू अस, पर्टिकुलरली जो पूरा दिशा लर्निंग सेंटर्स का ऐप है वो नेटलिंक ने ही बनाया है। तो मैं एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां बजा के इसका स्वागत करें कि हमारा जो ऐप है वो आपने ही निर्मित किया है, और अभी वो इम्प्रोवाइजेशन के स्टेज पे चल रहा है। तो हम इसको और थोड़ा रिकॉन्फ़िगर करके और बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। साथ में जो ये प्रकाश जी हैं, उन्होंने हमारे गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे सपोर्ट मैकेनिज्म्स में काम किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं। बट आप इंटरनेशनली बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। साथ में आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी और मन से भी, ये लोग ये चाहते हैं कि हम जिस स्टेट से हम लोगों ने अपना वेंचर स्टार्ट किया और आज वो ग्लोबल वेंचर के रूप में एक्सपैंड हो गया है, फ्लरिश हो रहा है, उस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये मन से ये फील करते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की दे शुड गिव बैक समथिंग टू देयर ओन स्टेट, एंड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे हैड अप्रोच्ड अस themselves that we should be connected with the Madhya Pradesh Police, and we should contribute to Madhya Pradesh Police in whatever capacity we can, because once we have become successful from the soil of Madhya Pradesh and risen globally, why not all our brothers and sisters from Madhya Pradesh should also get benefit out of the good fortune which this company got. I'm personally very impressed by Prakash ji for his leadership in this industry, and also his social commitment and his personal qualities, which are very, very useful in professional life also. Because if you are personally good and you are personally you are reaching out to others, you would always reach out in your professional life also. ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल होना है तो वो खाली प्रोफेशनली अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति पर्सनल वैल्यूज में अच्छा रहेगा वो प्रोफेशनल वैल्यूज में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि प्रोफेशन में भी तो हम लोगों से ही डील करते हैं, और हमारा एक कमिटमेंट, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा पर्पस ऑफ वोकेशन, हमारा पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड in both things. So you can't separate personal from professional in this way. That the values and the qualities which you have in your personality, they do affect your personal life, and this directly and indirectly both affects your professional life. So there is a lot to learn from Mr. Prakash Motwani as a person, as an industry leader, and also in our today's focus on IT related careers. So I very much welcome Prakash Motwani ji for this session, and I also thank Mr. Tarun Kumar for sparing his time for us. So now मैं प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे अपना सेशन ले। Thank you, sir. First of all, it's a great opportunity, and thank you for inviting us on this platform. हमारा पर्सनल स्वार्थ भी है इसमें, जैसे आपने कहा कि हम स्टेट के लिए कुछ करें, तो वी आर ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ ग्रेट प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड, राइट। पर हम चाहते हैं कि हम टैलेंट जो बाहर से लेके आते हैं, हम क्यों बाहर से टैलेंट लेके आए जब हमारे स्टेट में ही इतना टैलेंट है। जो प्लेटफॉर्म पे आप लोग सब अभी जुड़े हो, राइट, जिस जर्नी से आप लोगों को गुजरना है, अगर हम लोग आपको सही दिशा देंगे, जैसे सर ने बताया, सो व्हाई नॉट वी ऑल कैन वर्क टुगेदर। हम इतना कुछ बना रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, हम क्यों बाहर से किसी को लेके आए। जब आप सब लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, उस प्लेटफॉर्म को बना सकते हो जो कि
प्राउडली बोल सकें कि वी हैव मेड दिस इन एमपी, सो हम क्यों किसी और को बात करें। तो हम, मेरा पर्सनल वो स्वार्थ है कि हम आप लोगों को उस लेवल पे लाके तैयार करें ताकि आप लोग उस प्लेटफॉर्म्स को बना पाएं, राइट। आईटी में बहुत सारे जार्गन्स आपको सुनने मिलेंगे कि एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, राइट, बट क्या सही में लोग उसको उस तरह से यूज करते हैं या सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं कि एआई एआई है, राइट। तो उसको सही रास्ता दिखाना इज इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे एआई आ गया, मैंने चैट जीपीटी पे सर्च करना सीख लिया, मुझे एआई आ गया। उसको सही तरह से यूज कैसे करके हम बाकी लोगों की लाइफ को बेहतर बनाएं, हमें वो काम करना है, राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज के सेशन में हम वो चीज़ों को कवर करें ताकि वो सही दिशा आप लोगों को मिल पाए। हम विनीत सर से बहुत साल से जुड़े हैं और जिस तरह से वो हमें गाइड करते हैं, अनबिलीवेबल पर्सनालिटी ऑनेस्टली, बट जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स वो हमको देते हैं, हमें लगता है कि वो एमपी पुलिस का नहीं, वो हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ मिलकर उस तरह से काम करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स म्यूचुअल। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म। आज मेरे साथ तरुण कुमार जी जुड़े हैं जो हमारे एआई डिवीजन को लीड करते हैं। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे, जैसे हमने लास्ट सेशन में कवर किया था कि आपको किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए, किस तरह के कॉलेजेस के साथ आपको जुड़ना चाहिए। बट एक लेवल हम उसके अंदर जाके आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशंस। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार तरुण आपको स्ट्रक्चर में वो पूरा समझा दें कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या अप्रोच करना है ताकि आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ पाए। मे बी देयर मे बी मल्टीपल फॉलोअप सेशंस आल्सो इन फ्यूचर, विनीत सर गाइड करेंगे उसमें कैसे आपको आगे अप्रोच करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि एक शुरुआत जो आपको मिली है अभी, यू शुड ऑल बी थैंकफुल टू द लीडरशिप विनीत सर के गाइडेंस में, जिस तरह से आप लोगों को वो दिशा मिली है। यू आर सो फॉर्चुनेट, आप पूरा उसका फायदा उठाइए, एज मच एडवांटेज एज यू कैन टेक। ये आप सबके लिए फायदे वाली चीज है, राइट। सो आई वेलकम मिस्टर तरुण कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो आप अगर अपने स्ट्रक्चर को एक बार समझा दें कैसे आप ये तरुण जी, ये बताना चाहूंगा कि अभी जैसे हमारे मतलब लगभग 90 के करीब से सेंटर्स जुड़े हुए हैं, पर 90 साथ साथ आप कुछ फोटोज में देख पाएंगे काफी सारे बच्चे हमारे एक ही सेंटर से, एक ही स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। सो देयर आर मोर देन 500 पीपल approximately who are looking up to you. So there are a lot of things so it's a big webinar that way, and it reaches out to the entire state of Madhya Pradesh. So thank you. Yeah. Thank you, Binu sir. Thank you, Prakash. So hopefully I will do my best, and whoever are participant, they will try to take something take away which will change their life, either in the learning or in the life. So let me begin. Basically, I will try to make this session is interactive. So before I begin, so a few word about me. So apart from working in Netlink, I have a very good hands on AI, and मैंने खुद का पर्सनल AI प्रोडक्ट बनाया है। और मैं कुछ स्टूडेंट जो IIT प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट +2 में, उनको मैं मेंटोर भी करता हूँ, और कुछ स्टार्टअप है जिसको भी मैं मेंटोर करता हूँ। दिस ब्रीफ अबाउट मी। तो विल बिगिन। आज का टॉपिक है हमारा AI। तो बिफोर AI मैं समझाना चाहता हूँ कि AI क्यों। तो अगर आप देखेंगे तो जो इसका हाईएस्ट सैलरी पोटेंशियल जो AI अभी हम लोग इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, इसका अराउंड 15-50 लाख है, और ये मिनिमम में है। मतलब मैं खुद का बहुत लोगों को जानता हूँ जिसका 1+ करोड़ है, और ये सिर्फ 5 to 6 ईयर्स एक्सपीरियंस में है। और सभी ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास लास्ट ईयर जो AI के जॉब्स थे और इस ईयर AI के जॉब्स हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो 97% जॉब ग्रोथ है। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनको छोड़ने के अलावा हर वो छोटी कंपनी वो AI यूज कर रही है। और फ्यूचर आई थिंक हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आज मतलब गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि पर्सन कैन बी रिप्लेस विद AI। तो हम पहले बोलते थे कि AI हमें रिप्लेस करेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि रिप्लेस हो रहा है। अगर कहीं पे 10 लोग हैं तो शायद 50 लोग की जरूरत है। और हम लोग 2030 तक अगर हम बोले तो 2.3 मिलियन नया AI जॉब आएगा, विच इज लाइक 100% ग्रोथ हम बोल सकते हैं। और कभी भी कुछ क्वेश्चंस हो किसी स्लाइड में, प्लीज आप स्टॉप करके पूछ सकते हैं। और ये जो भी डेटा मैं दिखा रहा हूँ ये सारा अवेलेबल है, आप गूगल करके सब चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं।
हाउ फास्ट एआई इज ग्रोइंग, एआई ग्रो कैसे हो रहा है, आपको क्यों एआई में रहना चाहिए, उसका रीजन क्या है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट, और एआई का जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री, एआई अभी नहीं आया, एआई 30-40 साल पहले भी था, बट एआई का स्पीड, जिस स्पीड से आ रहा था वो लेस था, तो एआई का स्पीड बढ़ गया, और इसलिए हम आज सभी को एआई एआई बोल रहे हैं। 53 लाख करोड़ बाय 2025 इंडस्ट्री बढ़ेगा एआई का, और इट विल ट्रांसफॉर्म ग्लोबली इकोनॉमी, मतलब हर कंट्री का ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ जाएगा। और कुछ कंपनी है जो निविदिया, अगर आपने सुना होगा, तो ये कंपनी 10 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, बट आज ये सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल अर्निंग कंपनी हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। एआई में वो काम नहीं करती, बट एआई का हार्डवेयर सप्लाई करती है। कौन सी कंपनी, फिर से बताएंगे? निविदिया, NIVIDIA। तो ये कंपनी सिर्फ अभी क्या कर रही है, जस्ट इस पॉइंट को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। पहले क्या था, पहले भी एआई था, लेकिन क्या था ना, पहले हमारे पास हार्डवेयर, उस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं थे, और एआई के सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हमारे नॉर्मल पीसी CPU यूज़ करते हैं, वहाँ पे GPU यूज़ करते हैं, विच इज बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है उसका, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। तो ये सब चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं थे, अभी ये सब अवेलेबल हो गया और इनका डिमांड भी बढ़ गया, हार्डवेयर क्लाउड आ गया, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब अवेलेबल हो गया तो एआई अचानक बूम हो गया। फिर एआई में रेगुलेशन भी हुआ, टोकनाइजेशन, कुछ कॉन्सेप्ट है सब बढ़े, जिससे हम आज एआई बोल रहे हैं। तो ये कोई पुराना नहीं है, ये बहुत ही पहले का है। अब हम एआई बोल रहे हैं, तो उसका रीजन क्यों हमें एआई की तरफ जाना चाहिए। ये अभी लेटेस्ट क्या है, 2025 ऑलमोस्ट 1 लाख ले ऑफ ऑलरेडी हो चुका है, और कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारा ले ऑफ कर रहे हैं। दिस ऑल 2025 वेयर वी आर सिटिंग, लाइक 7,000 एम्प्लॉय ले ऑफ किया, ऑलमोस्ट 3% माइक्रोसॉफ्ट का मई में, और हम जुलाई की बोल रहे हैं, और 9,000 प्लान है इस मंथ का। तो इस तरह का ले ऑफ हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई। अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है, प्रॉब्ली आई कैन इन 1-to-1 सेशन या किसी नेक्स्ट सेशन में प्रूव कर सकता हूँ कि यस, ये हो रहा है। आइदर वो टीचर हो या कोई भी किसी भी इंडस्ट्री डोमेन में काम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो टोटल टेक ऑफ जो ले ऑफ होगा 2025 बेस्ड ऑन पेपर, इट इज अराउंड 1 लाख प्लस, 2-3 लाख प्लस पीपल होंगे, और सभी कंट्री में सभी कंपनी से हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके सर, बच्चों के सर प्रश्न। ओके, अभी आते करियर अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो हम पहले बोलते थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कोडिंग करता है, कोडिंग इटसेल्फ में कम से कम 10-15 टेक्नोलॉजी है जिसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे UI हो गया, कोई रिएक्ट हो गया, कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप नोट कर ले तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड दो मेजर पार्ट होता है। तो फ्रंट एंड के अंदर फिर बहुत सारा मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, लाइक एग्जांपल रिएक्ट, नोड, ये सब टेक्नोलॉजी में आप सिर्फ इसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे आपको जॉब मिलेगा। रिएक्ट अभी मार्केट में ऐसा है कि अगर आप 6 मंथ एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। उसी तरह नोड। फिर बैकएंड में आते हैं हमारे पास डेटाबेस। तो डेटाबेस में आपको बहुत सारे डेटाबेस है जो फ्री आते हैं, MySQL डेटाबेस है, Oracle डेटाबेस है। तो इन सब डेटाबेस बहुत की कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सीखना चाहिए। फिर डेटा साइंस है, AI/ML। तो डेटा साइंस के अंदर, AI/ML के अंदर बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है। तो आप और डेटा साइंस AI/ML किसको लेना चाहिए, जिसका मैथ या स्टैट्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका मैथ या स्टैट्स अच्छा है तो आप डेटा साइंस AI/ML ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी, जो अभी बहुत ज्यादा डिमांड है और हर कंट्री को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो इस एरिया में आप काम कर सकते हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट 5 ईयर में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है बिकॉज ऑफ AI। देन आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हम किसी भी चीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ओनर होना चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर होना चाहिए।
तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो अभी राइट नाउ प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट लाइक 50-60% ग्रोथ मिल रहा है। और क्लाउड IoT सॉल्यूशन, तो क्लाउड आप हर जगह आप सुन रहे होंगे, ये सब नॉर्मल है कि क्लाउड क्लाउड क्लाउड। तो क्लाउड क्या है? बेसिकली जो हमारा पीसी है इसको रिप्लेस करके एक ऐसा जगह पे पब्लिक लगा दिया जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, इसके कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मैं एनी क्वेश्चन एनीथिंग अभी तक? सर मैं आरक्षक 250 भगवत जाटा निवेदन कर रहा था सर, आगर मालवा से। सर मेरा क्वेश्चन था कि एआई में सर कोडिंग सीखने के लिए सर क्या करना चाहिए, लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी हम उसको कैसे मेरा तरुण जी आपसे ये रिक्वेस्ट था कि जैसे हम लोग जैसे एडवांस कर रहे हैं आपके सेक्शन में, तो आप पहले थोड़ा बेसिक ये बता दें कि जैसे आईटी से रिलेटेड जो काम है करियर के हिसाब से जो इश्यूज हैं वो पहले थोड़ा करके फिर हाउ लाइक वन कैन एडवांस इन दैट। तो क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं इसमें जो जानकारी जिनकी है, तो उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए so that then they can relate to the advanced languages and advanced short courses, long courses, whatsoever. So like, because those people who are in the school, they don't understand the entire context in which we are talking about AI. So पहले वो थोड़ा हो जाए, फिर उसके बाद इसको हम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उनको उस तरीके से ट्यून करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए और रेलेवेंट हो जाएगा। ओके फाइन सर, मैं कुछ प्रैक्टिकल डेमो दिखाना चाहता हूँ, दैट्स ओके? ये आएगा? दैट इज फाइन? ओके प्लीज डू। ओके, कुछ एप्लीकेशन है जिसे मतलब आप, मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन देख पा रहे क्या? जी सर देख पा रहे हैं। ओके, तो ये चैट जीपीटी सभी को पता है। ये एक चैट जीपीटी है, ल्यूमिनोर प्लस एआई, इसको मैंने बनाया है। ये क्या है और क्यों है? जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है ल्यूमिनोर, जो हमारी कंपनी का है, और ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। तो अगर मान लीजिए मुझे आपको बताना है कि ल्यूमिनोर क्या है, क्या नहीं कर सकता, तो इसमें आप सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज ल्यूमिनोर, तो आपको आंसर करेगा। इस वजह से इसका सारा मतलब ये बेसिकली एक डैशबोर्ड प्रोग्रामिंग है जो ऑलरेडी मार्केट में है, और बहुत सारा इससे कॉम्पिटिटर भी है। नाउ ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नहीं पता है वो आप पूछ सकते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह का टूल जो एआई है, ये आप राइट फ्रॉम नाउ, लाइक इफ यू आर इन क्लास 12, ये आप बना सकते हो अपने खुद के लिए विदाउट एनी कॉस्ट, और ये सिर्फ आपका ही आंसर करेगा। लेट्स अगर मैं पूछा व्हाट इज टुडे क्लाइमेट, तो ये भी मुझे रेस्पॉन्स कर रहा है। तो हम जब एआई बनाएंगे तो मेक श्योर कि ये रेस्पॉन्स नहीं आना चाहिए अगर हम प्राइवेट बनाते हैं। तो दिस इज जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो इसको मैं जानबूझ के एनेबल किया था ताकि ये बताने के लिए ये नहीं आंसर करना चाहिए, उसे सिर्फ ल्यूमिनोर एक प्रोडक्ट है उसके बारे में आंसर करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर, आपने बताया था कि एआई 90% ग्रोथ कर रहा है आज के टाइम पे। जो टेक्नोलॉजी में ले ऑफ हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल कंटिन्यू कट जॉब कर रहा है। 1 लाख कट जॉब कर दी सर इसने 2025 में। सर ये 2030 से इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट डाटा है सर, इसमें बता रहा है कि 300 मिलियन जॉब को खत्म की जा सकती है। तो इसका सर क्या फैक्ट पड़ेगा? सर आप बता रहे थे कि पॉजिटिव फैक्ट है, एक तरफ से तो बहुत नेगेटिव जा रहा है सर ये। यस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता है कि जॉब चले जाएगा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है आपको सीखना पड़ेगा एआई।
अगर एआई नहीं सीखेंगे तो आपका जॉब चले जाएगा। मान लीजिए आप कुछ जॉब कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सेल में आप काम करते हैं, या तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको पहले मैं मार्केट दिखाता हूँ क्या है। आपने पावर बीआई का नाम सुना है? मैंने इसे क्या अभी पूछ रहा हूँ गूगल को कि जो टूल है जो डैशबोर्ड बनाया जाता है, डैशबोर्ड बेसिकली एक डैशबोर्ड शायद आपको सब पता होगा, जो डैशबोर्ड आप ग्राफ और चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टैबलो, पावर बीआई, ये सब सारा टूल्स है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ इसे, व्हाट इज द एवरेज सैलरी फॉर बीआई डैशबोर्ड? तो ये जो सैलरी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सैलरी 6 लाख और ये स्टार्टिंग का, और ये 20-25 लाख पर मंथ है। ये बेसिकली क्या करता है, एक डैशबोर्ड बनाता है। अब मैं सिर्फ चैट जीपीटी का एक और वर्जन है, क्लॉड अगर पता है सबको? मैं लिखा प्लीज क्रिएट police dashboard events activity। जो हम 3 लाख 6 लाख या 10-12 लाख जो सैलरी दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, ये यहाँ ऑटोमेटिकली आप देखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको आना चाहिए, ताकि आप, पहले क्या होगा, पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ 3-4 आदमी लोग ही काम करेंगे, जो डैशबोर्ड भी बनाएंगे, आपका एक्सेल भी काम करेंगे, आपके लिए मेल भी लिखेंगे और कंटेंट भी राइट करेंगे। तो ये डिफरेंस है। पहले क्या था, आपको सारा कोडिंग करना है, अभी आपको कोडिंग करना है, सारा कोडिंग ये खुद कर रही है। और देखिए ये डैशबोर्ड बन गया। तो इस तरह का हमारा ये डैशबोर्ड बन गया। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफ, चार्ट सारा ऐड कर सकते हैं, कितना इंसिडेंट कब हुआ, कितना टाइम पे हुआ, सारा। बट यही डैशबोर्ड को पहले बनाने के लिए इसके साथ और भी चार्ट वगैरह रहेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे पीपीटी आपको बनाना है, तो पीपीटी बनाने के लिए ऑन एवरेज मिनिमम आपको 4-5 घंटा लगेगा, जो आप मुश्किल से 10-15 मिनट में कर सकते हैं। होप मैंने आंसर किया। हेलो 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 हाँ, मैंने आंसर कर पाया क्या आपका क्वेश्चन का? सर आपने कोडिंग डिकोडिंग का तो बताया, पर सर मेरा क्वेश्चन तो ये था ना सर कि 90% ग्रोथ कर रही है, तो आपने बताया कि मैंने बोला कि 300 मिलियन कट जॉब कर रही है 2030 तक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट बता रही है। तो आप अपन इसको स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? किसी को भी क्या पता कब अपनी जॉब फिल थोड़ी कर सकते अपन एआई के थ्रू कि अपन सेफ है। नहीं तो, लेकिन आपको एआई जानना है, वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एआई चेंज कैसे हो रहा है, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको एआई के टूल्स सारे आपको पता होना चाहिए,
और एआई के कुछ प्रोग्रामिंग ये पता होना चाहिए जो इससे आपका जॉब इस पे सेफ रहेगा और आपको प्रमोशन भी हो सकता है। 3 बटालियन आपने हैंड रेज किए हुए, बताइए क्या प्रश्न है आपको? सर एक्चुअली गुड मॉर्निंग सर। पहले तो मेरा नाम श्याम चौबे है और मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि जो मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मुझे अगर एआई में काम करना है या फिर एआई से रिलेटेड जॉब्स में अंदर जाना है तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होना चाहिए अगर मेरे को कोई बेसिक नॉलेज नहीं है इस चीज की? तो ओके तो फर्स्ट जो बेसिक है आपको एक पाइथन सीखना होगा अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं एआई में। तो आप स्टार्ट कीजिए एआई पाइथन से और फिर उसके बाद आप एआई के कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, बट लेकिन सारे टूल्स का 80% 90% बेसिक पाइथन होता है। तो आपका कहना यही है कि पहले मेरे को पाइथन सीखना पड़ेगा? यस या वो ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अगर एआई की कोडिंग करना है तो 2 चीजें, एआई में आप टूल्स सीख सकते हैं, दूसरा एआई के प्रोग्राम बनाना, जैसे मैंने आपको दिखाया एआई और भी प्रोडक्ट है तो ये एआई के थ्रू ये प्रोडक्ट बना हुआ है। थैंक यू सर। ओके, should we go ahead with the PPT now? यस सर प्लीज। सो अभी हम एक और जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे आईटी कंपनी इंक्लूडिंग एआई और भी अदर आईटी कंपनी आईटी टेक्नोलॉजीज को डिफरेंट कंपनी में हो सकता है, टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे बिग नेम है। इसके अलावा ऑलमोस्ट मोर देन 1000 ये सारे कंपनी है जो आईटी में आपको दे सकते हैं। और आईटी का ये मेरा पर्सनल है, ये कहीं पे आपको मतलब बुक में या कोई ऑफिशियल नहीं लिखा है। अगर आईटी में आप किसी टेक्नोलॉजी में कोई टूल में स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक्चुअली क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि बीटेक कोई अच्छे कॉलेज से या एमटेक होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज के डेट में मार्केट इतना डायनेमिक हो चुका है कि आप एक पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, डेटाबेस जानते हैं तो दैट्स एनफ, बट मिनिमम एटलीस्ट आपके पास डिग्री होना चाहिए। आइदर वो आप कोई इंजीनियरिंग डिग्री हो या मैथ्स से ग्रेजुएट हो, ये सारा कुछ भी कर सकते हैं आप। और अभी एक और पॉइंट है जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आईटी के जॉब जा भी रहे हैं, अगर आप अवेयर है न्यूज में तो आईटी के जॉब जा रहे हैं। यस, आईटी में आपको क्या बहुत डायनेमिक रहना है, लर्निंग करना है, वो जा रहे हैं। बट मैं क्या बोलता हूँ कि आईटी के बहुत सारे जॉब्स हैं और बहुत पैसा है। या अगर मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जो सीखने के लिए तैयार हो, आई कैन प्रॉमिस 6 महीने 1 साल में इतना पैसा कमा लेगा नेक्स्ट 5 ईयर कि उसे जॉब करने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एआई के आने के बाद। जो आप मतलब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एआई का मतलब अच्छा एडवांटेज क्या, दिस इज द एडवांटेज है। अभी मैं किसी के पास आपके पास आ जाऊँ, स्कूल में चल जाऊं तो मुझे पता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है और मैं एआई के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। मैं मूव कर रहा हूँ अगर नेक्स्ट स्लाइड में। जी सर। और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, जैसे मैं खुद एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में काम करता हूँ और उसी तरह डीआरडीओ, इसरो, एनआईसी है जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में काफी एआई को और आईटी को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। उन लोग बहुत बड़े लेवल में काम कर रहे हैं। और सीडेक, एनआईसी, इन लोग आईटी के लिए तो काफी अच्छा ब्रांड है, नेम है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ एप्लीकेशन बनने आता है तो ये उधर जाता है, फर्स्ट उनका प्रायोरिटी होता है। तो बेसिकली सीडेक, एनआईसी ये सब वगैरह के आईटी के लिए है, जो भी आईटी प्रोजेक्ट्स हो। और रिसर्च बेस्ड जो है, जैसे अभी हमारा चैट इंडिया का भी चैट जीपीटी वगैरह हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो ये डीआरडीओ, इसरो वगैरह में है। तो आई थिंक ये सब तो आपको पता होगा कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं खुद नेशनल हेल्थ मिशन में हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव ली है हेल्थ को लेके और हेल्थ में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रही है। और फिर डिफरेंट एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का, जैसे बैंक सेक्टर है, रेलवे है, स्मार्ट सिटी है, ये सारा आपने सुना है। तो इन सब में अपॉर्चुनिटी है आपके आईटी का और एआई का। और गवर्नमेंट में इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी, आईएससी। और प्राइवेट में आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर
एक प्रश्न है सर पेरेंट्स का। वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सर जैसे उनका बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में है, तो वो बोल रहे हैं डॉक्टर भी बन सकता है, वो सिविल सर्वेंट भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है। व्हाई टू चूज इंजीनियरिंग स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड एआई ब्रांच? तो ये Yeah. सर क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूंगा सर आप एड्रेस करें। ओके, गुड क्वेश्चन। सर क्या है इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर बनने के बाद फिर अच्छा पीरियड सर्व करेंगे, फिर आप मतलब एक्चुअली अर्निंग करेंगे। बट इंजीनियरिंग में मेरी डॉटर है, वो अभी क्लास 3 में पढ़ रही है, एंड विद द लो कोड उसने एक वेबसाइट बनाया है, उसके खुद का पर्सनल, जो उसके स्कूल में काफी नाम हुए, और उसी के चलते इस मतलब मेरी डॉटर को ऑलमोस्ट 6 मंथ का मतलब जो एक सेमेस्टर का फीस है वो माफ हो गया। तो इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि इसमें आपका कोई इनोवेशन का कोई लिमिट नहीं है। आप अगर खुद टेक्निकल, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको टेक्निकल रहना पड़ेगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप आईटी में आना चाहते हैं तो यू शुड बी टेक्निकल, मतलब आपको मैथ और लॉजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं जो स्टार्टअप कंपनी को इसको मेंटर करते हैं, उनको रिसोर्स नहीं मिल रहा अभी। कुछ जैसे मैंने बोला था रिएक्ट नेटिव, ये रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के नीश चीजें हैं जो आपको मतलब पता भी होना चाहिए क्या सीखना है, फिर आपको जॉब और मतलब पैसा कमाने की चिंता नहीं होगी। और इंजीनियरिंग वगैरह या मेडिकल में आपको 5 ईयर 10 ईयर पढ़ो, उसके बाद आप ही कुछ अर्निंग सोच सकते हैं। बट इंजीनियरिंग में आप अभी भी आप जानते ही होंगे कि लाइक क्लास 6 या 7 वाले भी कुछ अच्छा बना लिए हैं। अभी बहुत बड़ा न्यूज है, 25 ईयर्स ओल्ड एक लेवल एक टूल है, अगर आप सभी गूगल करो LOVABLE.dev, तो लेवल एक ऐसा टूल है जो आप 2-3 मिनट में एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो पहले हम 2 महीना लगता था। तो इंडिया का ही एक लड़का है जो जस्ट अभी IIT से पास आउट किया, उसने इससे भी बेटर लाया, और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। इसको गूगल ने ऑफर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। मतलब इतना ज्यादा इसको पैसा मिल रहा था, फिर भी उसने रिजेक्ट किया, और फाइनली उसको एक अच्छा डील मिला है, जो अभी तक बताया नहीं किसको मिला, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा पैसा दे सकता है। So that the power of engineering and AI. Should I move ahead? या थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, कि वो बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो एआई की फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं? ऐसा क्या करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है? आई थिंक ही मस्ट बी इन पुलिस सर। ओके, वो कैसे आ सकते हैं या इसी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ पुलिस सर्विसेज? सर आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे तो आपके पास केसेस आते होंगे, डेली के बेसिस में कुछ नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो उसे आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और ये फीडबैक आप अपने सीनियर को दे सकते हैं, या आप ट्रेंड देख सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर केसेस कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, कोई ट्रेंड है क्या, इस तरह का चीजें आप AI के थ्रू यूज कर सकते हैं। और AI के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सर अगर गवर्नमेंट मैं इस पे इंटरवीन करना चाहूंगी एक बार सर। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज होती हैं, दे आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, यहाँ पे पुलिस विभाग में जितने भी आरक्षक या पुलिस स्टाफ बैठा हुआ है, कि कोई भी ऐसा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन में है उसे आप इंटरनेट पे अपलोड ना करें। जो ऑलरेडी सॉल्व केसेस है उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग AI, पर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसे कृपया करके ना करें, इसमें फिर कोर्ट केसेस और बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, थैंक यू मैम। जस्ट एक मैंने केस स्टडी पढ़ा था, जस्ट दिमाग में आया तो मैं सोचा बताता हूँ। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करते हैं, आप इसको आउटसाइड वर्ल्ड तो मत लेके जाइएगा, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन जो AI के थ्रू विदाउट गोइंग टू द आउटसाइड इंटरनेट यू कैन सॉल्व यूजिंग AI। कैसे किया? आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दैट प्लीज। सॉरी सर। हाँ सर, एक बार बताइए कैसे मतलब किया जा सकता है इस चीज को। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई पर्सनल है या पुलिस पर्सनल है जो स्विच करना चाहता है एक फील्ड में अपना जॉब, तो ओके, देखिए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, जो आपने हमारे लिए क्रिमिनल वो बनाया हुआ था एप्लीकेशन, उसके बारे में भी एक बार बताइए कि वो भी हम यूज कर सकते हैं, और क्रिमिनल डेटा को और फैक्ट्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड AI।
राइट। तो मैम मेरे पास अभी राइट नाउ तो सॉफ्टवेयर नहीं है, बट मैं वर्बली बता रहा हूँ कि आपके पास जब डेटा आ गया तो मैं पुलिस वाला तो एग्जांपल मैडम नहीं ले रहा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक मेडिकल का जो अभी रिसेंटली मैं कर रहा था। अभी हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, और डॉक्टर कुछ आपको एक्सरे करने बोला, आप मेडिसिन खाए, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे। ये रियल यूज केस है जो हमारे ग्रुप में है। तो आप चैट जीपीटी को ये सारा डेटा दे सकते हैं कि हमें डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया, ये मेडिसिन है, ये एक्सरे है, और आप अपना सिम्टम बताइए कि मुझे ये सारा प्रॉब्लम है, ये है। तो ये क्या करेगा जो डॉक्टर नहीं कर पाता, इट्स नॉट कि डॉक्टर के पास स्किल नहीं है, डॉक्टर बिजी हो सकता है और डॉक्टर के पास क्या नंबर ऑफ पेशेंट मोर रहते हैं। तो चैट जीपीटी क्या करता है, इसके पास पूरा डेटा हिस्ट्री है, ये खुद डॉक्टर बना हुआ है, इसे पूरा नॉलेज है, आपके सिम्टम को पढ़ा, उसके बाद ये ट्रेंड निकालेगा कि इसमें कुछ ऐसा मिसिंग है क्या जो डॉक्टर नहीं पता है। ये एक्चुअली एक नी पेन का इशू था, तो उसका नी पेन ठीक नहीं हो रहा था। तो उस चैट जीपीटी ने बताया कि एक ऐसा मेडिसिन है, उस पर्टिकुलर मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, जिसके चलते क्या हो रहा, वो नी पेन टेम्पररी ठीक हो रहा, फिर रीओकर हो रहा। तो उस चैट जीपीटी ने उसको बोला आप इस मेडिसिन को मत खाओ, और फिर प्रॉब्ली आप मेडिसिन जो खा रहा है वो उससे ठीक हो, एंड एक्चुअली इट वर्क। तो इसी तरह मैं एग्जांपल इसलिए आया क्योंकि मुझे डोमेन नॉलेज नहीं पता है पुलिस का। इसी तरह से आपके पास जो डेटा है पुलिस का, इस डेटा को आप इसी तरह से एनालाइज करेंगे तो कभी मतलब हिडन इनसाइट आपको मिलेगा जो शायद नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। एक चीज और जो मैडम ने बोली कि आप लोग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पे अपलोड मत कीजिएगा, बेस्ट आप लोग ये कर सकते हो कि इस तरह के केसेस में हमको बेस्ट सिनेरियो क्या करना चाहिए, इस तरह की क्वेरीज आप कर सकते हो विदाउट अपलोडिंग एनी सेंसिटिव डेटा। आप लोग देख सकते हो उससे पूछ के कि आपके हिसाब से इस केस को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आपको एनालिसिस करके बता देगा बेस्ड ऑन हाउ अदर्स आर डूइंग इट, हाउ अदर स्टेट्स एंड अदर सिटीज आर अप्रोचिंग। यस, एंड ऑल्सो जस्ट टू ऐड, अगर आप रियली बहुत इंटरेस्टेड हैं एआई में, तो देयर इज अ प्रोविजन वेयर आप इंटरनेट में नहीं जाके भी सारा एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका अच्छा बड़ा सिस्टम चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम चाहिए, जो आप उस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं और सारा कुछ जो भी आपके डेटा में वही एनालिसिस आपके सिस्टम में रहेगा। Should I go ahead? Yeah, Any more sir. questions? सर एक और क्वेश्चन आया है सर कि एज अ पुलिस पर्सन आई वांट टू वर्क इन OSINT एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड, व्हाट शुड आई डू? मैं कहां से स्टार्ट करूं? So this is what he's asking, sir. Kindly address this question, please. ओके, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का तो मुझे नहीं आइडिया, बट जैसे स्लाइड अभी मैंने दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा प्रमोट कर रही है जो जहां आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पे सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। प्रोली ये मुझे अगर आप क्वेश्चन दे देंगे तो मैं आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इसका लास्ट सेशन में हमने पूरा प्रॉपर दिया था साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पे आप कर सकते हो, एक बार तो वो भी हम फिर से भेज देंगे आपको दोबारा। और ऑल्सो प्रकाश, जैसे मैंने स्लाइड में दिया कि देयर आर स्किल, जैसे ये फ्यूचर स्किल प्राइम का है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, तो दे कैन गो देयर एंड दे कैन डेवलप देयर स्किल। फिर अटल इनोवेशन मिशन है, सो दिस आर द प्लेसेस वेयर गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग and also certification. No, sir, you can continue with the slides, sir. Okay. सर चैट जीपीटी के माध्यम से किसी प्रकार का आंसर प्राप्त कर सकते हैं? सॉरी, चैट जीपीटी के अनुसार माध्यम से हम किसी प्रकार का आंसर पता कर सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए? यस एंड नो बोथ। एक्चुअली चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी क्या करता ना, एक हिस्टोरिकल डेटा के पास है से आपको आंसर करता है और उसको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट एल्गोरिथम वगैरह से, तो वो 90% क्वेश्चन आपका आंसर करेगा। अगर आप चैट जीपीटी पहले अगर 6 महीना पहले या 7 महीना पहले आप चैट जीपीटी को देखेंगे तो रॉन्ग आंसर करता था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछा कि मध्य प्रदेश क्यों फेमस है, तो प्रोबेबली वो बोलेगा कि जूट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा रॉन्ग था। बट अभी क्या, ये ट्रेन हो रहा है, जो ट्रेन होने के बाद अब बहुत सारे आंसर करेक्ट होंगे। तो मेरा इंटेंट ये है कि बहुत सारा डेटा जो अवेलेबल है हिस्टोरिकल है, और ये क्या करता है, रियल टाइम पे अपडेट नहीं कर रहा चैट जीपीटी। अगर पेड है तो पेड भी 6 मंथ पुराना है, तो जब लास्ट कब अपडेट हुआ था पर्टिकुलर एलएलएम, नॉट ओनली चैट जीपीटी, अदर एलएलएम्स भी है,
तो वो उसके बेसिस में डिपेंड करता है आपका आंसर एक्यूरेट रहेगा कि नहीं। इसलिए हर समय आप चैट जीपीटी के नीचे लिखा रहता है कि प्लीज चेक योर आंसर। 90% सही हो सकता सर। यस, अभी के डेट में तो सही होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ एआई के लिए, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, फिर कोपायलट का सुना है, जेमिनी सुना है, राइट? तो इसमें क्या यूज केस भी डिफरेंट है। अगर आपको कोई ऐसा चीज चाहिए जिसमें आपको टेक्स्ट लिखा हो, लिख के आए, टेक्स्ट रिलेटेड हो, जिसमें थोड़ा इनोवेशन हो, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, मैथ रिलेटेड है जिसमें रीजनिंग ज्यादा रहता है, तो आप जेमिनी आप यूज कीजिए। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक आंसर चाहिए, चैट जीपीटी क्या करता है, आपको अगर आप पूछेंगे लाइक व्हाट इज टुडे, तो पूरा सारा कुछ बता देगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो आप कोपायलट यूज कीजिए। तो डिफरेंट जो एलएलएम्स है, चैट जीपीटी सब के डिफरेंट एलएलएम्स है, तो डिफरेंट एलएलएम्स का डिफरेंट एप्लीकेशन है। Should I proceed? Yes, sir, please. Okay. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि हमको टेक्निकल स्किल क्या चाहिए। अगर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एआई रिलेटेड में आना चाहिए, तो पाइथन, सीक्वल, जावा, ये फ्यू टेक्नोलॉजी जो आप एवरग्रीन मार्केट है, आप इसको सीखिए, आपको जॉब मिलेगा। पाइथन, इसलिए पाइथन अभी जितने भी एआई के प्रोडक्ट्स हैं सारे में इसका जो बैकग्राउंड है पाइथन है, तो पाइथन आपको पता होगा तो टूल आप जल्दी सीख सकते हैं। सीक्वल क्या एक डेटाबेस है जो हर किसी को यूज करते हैं, जो हम एक्सेल यूज करते हैं, तो एक्सेल में डेटा का लिमिटेशन होता है, बट डेटाबेस जब आप जाएंगे, ओरेकल, सीक्वल, माई सीक्वल, वर्टिकल, ये सारे डेटाबेस है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने को मिलेगा। और जावा एक क्या बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम जितने भी बड़े अच्छे एप्लीकेशन देखते हैं वो जावा बेस्ड है, तो वो जावा सिक्योर रहता है, इसलिए मैंने ये तीनों पाइथन, सीक्वल और जावा दिया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। फिर हमारे पास होता है मशीन लर्निंग, एमएल, डीप लर्निंग। तो ये हम एआई के पहले हम बहुत मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट का आप नाम जो सुनते होंगे, तो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग उसी का ही पार्ट है। तो ये बहुत ज्यादा पहले मार्केट में था, अभी एआई आने के बाद इसकी एप्लीकेशन बन गई। तो जैसे हम लिखे कि अगर एक लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जो डिफरेंट सिटी में चोरी हो रहा, तो आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि किस सिटी में कितना चोरी होगा। तो जो प्रेडिक्शन वगैरह का मॉडल है, कोई ट्रेंड निकालता है, आउटलायर निकालता है, इन सबको क्या हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जिनका थोड़ा स्टैटिस्टिक अच्छा है वो ये ले सकते हैं। और ये पूरा अभी इस पर्टिकुलर पाइथन में, मशीन लर्निंग में, इन सब का डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेस अवेलेबल है, आप वो कर सकते हैं, या सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड AWS, अजूर, GCP, ये सब मेन है। तो हम जितने भी अभी चीजें कर रहे हैं, पहले क्या हमारे पास सिस्टम रहता था, उसमें हम सॉफ्टवेयर डालते थे, फिर इंस्टॉल करते थे और उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर अपना रन करते थे। तो इसके जगह अभी क्लाउड आ गया, जो इकोनॉमिकल भी है, आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, आप बहुत जल्दी स्केल भी कर सकते हैं, इसलिए क्लाउड। तो क्लाउड भी आपको अच्छा वे है, आप IT में आ सकते हैं। ये सारा जो पाइथन, मशीन, क्लाउड है, गिट, ये सब आपको क्या पसंद है। मैथ किसी को पसंद है तो वो मशीन लर्निंग ले सकता है, जिसको थोड़ा डेटा से खेलना है तो वो डेटाबेस पाइथन वगैरह ले सकता है। और अगर किसी को थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन होता है, हार्डवेयर टाइप, मतलब जो करते हैं कॉन्फ़िगर वगैरह, ये सब क्लाउड ले सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट बेस्ड ऑन द स्किल है। इसमें कोई क्वेश्चन? Should I go ahead? Hello? Should I go ahead? Yes, sir. Okay. सर बताने से पहले टाइम कितना लगता है इसमें? हाँ पूछिए। टाइम कितना लगता है सर किसमें? AI में? वही AI बहुत भास्ट है। आप क्या करना है, AI सीखना चाहते हैं या AI का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं?
आप क्या करते हैं, आप बताइए आपके बारे में। योगेश जी बताइए, आप क्या करते हैं अभी? हेलो योगेश जी सुन पा रहे हैं हमें? सर शायद से कुछ प्रॉब्लम आ गई है उनके एंड से। सर सिंगरौली पुलिस, आप सुन पा रहे हैं? सिंगरौली, सिंगरौली आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है आवाज। हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है? आप हैंड रेज किया। मेरा डाउट है कि मतलब आप लोग कोई सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है ना, वो वाला प्रोवाइड करा रहे हैं क्या? हाँ, हमारे नेटलिंक कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो मेरे ख्याल से 1 साल का कोर्स है। तो ये उसे नेटलिंक भोपाल वाली है क्या? यस। ओके। तो सर एक्चुअली मैंने बीटेक और एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, भोपाल से ही। तो ओके। मतलब कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अगर कुछ अगर एक्स्ट्रा कोई क्लास या फिर ऐसे कुछ चल रहा हो तो अगर हेल्प मिले तो बहुत अच्छा रहता सर। आप क्या करना चाहते हैं? आप किस में अच्छे हैं? आपने कंप्यूटर साइंस भी किया, तो कोई प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है, कोई डेटाबेस अच्छा लगता है? जो मैंने बताया आपको, आप समझ पाए कि डेटाबेस क्या होता है? एक्चुअली वैसे मैंने कोचिंग तो किया हुआ है बेंगलुरु से। मैं कोर जावा मेरे को आती है थोड़ी बहुत और एसक्यूएल आती है। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको अच्छा क्या लगता है? आपको कोडिंग अच्छा लगता है? हाँ कोडिंग अच्छा लगता है। ओके। और आप आपने ऑलरेडी सुना होगा, तो एआई की तरफ जाना चाहते हैं, या तो आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं सर एआई में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ। ओके ओके, तो आप रिएक्ट, अगर आपको जॉब ओरिएंटेड है, क्योंकि आप ऑलरेडी पास आउट किए हैं, तो आप फ्रंट एंड रिएक्ट या नोड, इन दोनों को कीजिए। और आप इसमें अच्छा स्किल रखिए, मतलब अच्छा आपका टेक्निकल अच्छा स्किल होना चाहिए, तो आपको लाइक विद इन 2 to 3 मंथ जॉब मिल जाना चाहिए। ओके, तो क्या हमें बाहर से करना पड़ेगा या फिर नेटलिंक की तरफ से कुछ हेल्प मिलेगा? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हमारा आईटी इतना डेवलप हो चुका है कि सारे फ्री अवेलेबल है नेट में, आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि कोटा में बच्चा पढ़ के आया था और वापस मैंने उसे लिया, और बिना कोई ट्यूशन का, बिना कुछ, सिर्फ एआई के थ्रू, नेट इंटरनेट के थ्रू उसने अपना एंट्रेंस पढ़ा। तो ये मैं सभी को बोल रहा हूँ, एज ए पेरेंट्स में बोल रहे हैं कि आईटी इज ब्लेस्ड फॉर अस। हमारा आईटी इतना अच्छा हो गया कि हमें कोई खर्चा नहीं करना, सारा कुछ अवेलेबल है, नेट फ्री। आपको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। वो तो सही है सर, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है और समझ में नहीं आता है कि इंसान कहाँ पे अप्लाई करे। तो देखिए जो जॉब्स रहती है ना, वो हर जगह पे अलग अलग हिसाब से पोस्ट रहती है, कभी कौन सा टेक्नोलॉजी पूछ लेता है, कभी कुछ भी पूछ लेता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी तो ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, बहुत सारा वो डेटा पड़ा हुआ है, इंटरनेट से इंसान पढ़ सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है सर, गाइडेंस की होती है और हाँ, हेल्प की होती है। करेक्ट। तो अगर देखिए, एक तो है मतलब 1 to 1 तो मैं नहीं कर सकता, बट हाँ, कभी अगर आप मतलब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, तो आई कैन गाइड यू। बहुत अच्छा रहेगा अगर अपना कॉन्टेक्ट डिटेल अगर आप शेयर कर सके किसी ग्रुप या पर्सनल जैसा भी हो सके तो। ठीक है। थैंक यू। शुड आई गो अहेड? आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया जाएगा सिंगरौली। साथ ही साथ सर एक और क्वेश्चन है बच्चे का, सॉरी बच्चे का नहीं, पेरेंट्स का है। उनका बच्चा 9th क्लास में है। So can he learn AI right now? And he just want to ask, what is the real age to learn AI? Is there any specific age? ओके सर, मैंने ये रिपीट किया था, मेरी डॉटर क्लास 3 में है एंड शी इज यूजिंग एआई टू क्रिएट अ वेबसाइट। वाओ। तो कोई एज नहीं होता है, इट्स लाइक गाइडेंस आप कैसे कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, उनके टीचर को भी मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो ये तो एडवांटेज, बस डिसएडवांटेज भी है सर। आप एआई को ऐसा मत यूज करने भी कीजिए ताकि उसका पढ़ाई हैम्पर हो जाए। तो आप उसको पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। एक और है, अगर मैं मतलब आप अगर किसी कोई और लॉगिन की स्क्रीन शेयर करें तो मैं बता सकता हूँ कि एआई कैसे हेल्प कर सकता है। ये लास्ट वीक की बात है। एक फैक्टर, एक कॉन्सेप्ट है, क्लास 3 की बात कर रहा हूँ, जो मेरी डॉटर पढ़ रही थी। उसके टीचर ने पढ़ाया, ट्यूशन टीचर पढ़ाया, और भी लोगों ने ट्राई किया, तो वो फैक्टर नहीं समझ पा रही थी। एंड फैक्टर आई थिंक टीचर्स वगैरह सब होंगे, तो फैक्टर इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया और उसे मैंने बताया कि कैसे समझना चाहिए। एंड द वे चैट जीपीटी ने मुझे ऐसा बताया कि वैसा बताओ, एंड शी इज नाउ
मतलब इतना कॉन्फिडेंट है फैक्टर निकालने का, आप कुछ भी नंबर दीजिए, सी कैन डू द फैक्टर। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एआई, इस तरह आप एआई यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आप पीपीटीज वगैरह बनाना या कोई मैथ प्रॉब्लम है, ये सारा आपको चैट जीपीटी के थ्रू मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं आईआईटी वाईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या होता है बेसिकली आप किसी भी इंस्टीट्यूट, आकाश या कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, तो इसमें आप बच्चा क्या होता है ना, बच्चा ने इवन टीचर को बहुत डिफिकल्ट है 1-to-1 कोचिंग करना, क्योंकि वो आप ग्रुप में करते हैं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर करना, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कोई मैथ में, उसका प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आ रहा, तो मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, अगर बहुत अच्छा हो तो उस टीचर से पूछ सकता है, और टीचर के पास टाइम हुआ तो रेस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी नहीं समझा तो क्या करेंगे आप? तो आप एआई यूज करके उसको एक प्रॉब्लम को 3-4 तरीका से सॉल्व करवा सकते हैं। अगर बच्चा नहीं समझा तो उसमें फिर भी वो प्रोविजन है जो आप बता सकते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं समझा, आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाओ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझाएगा। और अगर समझ गया उसके बाद फिर आपको मतलब उसके बाद भी आप नहीं समझे तो देयर इज स्टिल ए वे जहां आपको बेबी सिटिंग की तरह आपको बताएगा। इस तरह का आप एआई का हेल्प ले सकते हैं। और आपने समझ लेट्स से मान लें आपने समझ लिया, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया, अब इसमें कुछ होते हैं मुझे कि मुझे बहुत इसमें कमांड करना है, तो आपको ये प्रिपेयर भी करवाएगा कि टफ क्वेश्चन लेट्स से आप पूछ उसको बोल सकते हैं मुझे 10 क्वेश्चन दो, फॉर एग्जांपल लेट्स फैक्टर, इसमें 4 इजी होना चाहिए, 4 मीडियम होना चाहिए, 2 टफ होना चाहिए, तो इस तरह का प्रिपरेशन करा सकता है, आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो इतना कुछ अगर मुझे नहीं लगता कोई टीचर आपको कर सकता है क्या? तो इस तरह का आप एआई का हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सर। सर आप प्लीज सर कंटिन्यू। या ओके, ये रोड मैप है जो ऑलरेडी हमने मोर और लेस कवर कर लिया। तो क्लास 12 यस इट इज अ फाउंडेशन, तो आप आइदर कोई भी डिग्री लीजिए, बीटेक, बीएससी साइंस एआई में, और अगर आपको एआई मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई के तरफ जाना है तो आपको मैथ थोड़ा आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, लॉजिकली आपका अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद ग्रेजुएशन है और फिर मास्टर डिग्री कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप और भी उसको ज़्यादा मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी का मास्टर्स आप कर लीजिए, वो आपको और भी अच्छा हेल्प करेगा। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम अगर डिग्री मास्टर नहीं है तो भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, डिप्लोमा वगैरह जो मैंने ऑलरेडी बोला। और ये तो सॉफ्टवेयर की बात करें जो हम ज़्यादा बोलते हैं, कोई पेरेंट्स को भी पता होता है कि सॉफ्टवेयर है, बट एक अलग होता है जो नेटवर्किंग हार्डवेयर है जिसमें क्लाउड वगैरह भी आता है, एक पार्ट है, तो ये भी आप एज ए कैरियर यूज कर सकते हैं आईटी में। कोई क्वेश्चन? जी सर, आई एम डन। अगर कुछ क्वेश्चन हो या कुछ अभी पेरेंट्स को तो मैं दिखा सकता हूँ कि यस उनको बिलीव हो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो बेसिकली सेशन क्वेश्चन आंसर्स, आप जिसको भी किसी भी प्रकार का डाउट है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और या तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आवर रिसोर्स पर्सन विल ट्राई टू एड्रेस दैट क्वेश्चन एंड विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू। एंड ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन आना चाहिए था, ये तो हमने बोला कि कोई अच्छा हो तो फिर मैथ अच्छा हो तो एआई में आ सकता है। अगर किसी का मैथ अच्छा नहीं है, जिसको मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे कलरिंग पसंद, तो क्या करना है? तो इस एआई के वर्ल्ड में आपके पास ये भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इमेज बनाना अच्छा लगता है, कलर अच्छा बनाना लगता है, तो भी इसका बहुत स्कोप है, अच्छा मनी है। इसको UI UX डिजाइनर बोलते हैं, आपने सुना होगा। फिर आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, कोई भी फिल्म मूवी में या टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, तो इस एडवर्टीजमेंट भी के आने से मतलब एडवर्टीजमेंट अगर किसी को बनाना है तो एआई के थ्रू आप बना सकते हैं। अगर पहले क्या था, एक एडवर्टीजमेंट बनाने में जंगल जाके शूटिंग करो, पहाड़ से गाड़ी गिरेगा, नदी में फ्लैश होगा, ये सारा कुछ अगर आप शूट करो तो करोड़ों का बजट था। बट नाउ सेम एडवर्टीजमेंट को बनाने में एआई के थ्रू लाख रुपए में हो जाता है। तो अगर किसी को इस एरिया में भी इंटरेस्ट है तो एआई आने के साथ
आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन इम्पैक्ट एआई। सर लेकिन इसके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा। नहीं, टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, कोई भी दिमाग में आपको याद है कोई भी एडवर्टीजमेंट किसी को? जी आप कोई एडवर्टाइजमेंट बना के दिखा दो। तो उस एडवर्टीजमेंट को एआई के थ्रू बहुत इजीली बनाया जा सकता है। यस, आपको लर्न करना होगा टूल, तो कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी। तो लेकिन क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो हमको लगता है यार मेरे में बहुत अच्छा स्किल है, मैं तो अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन सकता हूँ, ये फिल्म इससे अच्छा बना सकता हूँ। तो देर, और ये मैं बोल रहा हूँ, ये अभी बहुत कम को पता है, बट देयर ऑलरेडी ए कंपनी हु इज वर्किंग ऑन दिस, दे आर डूइंग वेरी गुड। जहां सोचिए किसी को बजट रहता था एक एडवर्टीजमेंट बनाने में करोड़ों रुपया, आज अगर वो लाख में आपको दे रहा है, 1000 में दे रहा है, तो सभी कोई आपके पास आएंगे। आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको बनाना क्या है। अगर आपके माइंड में वो क्लियर है तो यही सब बना के दे सकते हैं आपको। यस। और एक दूसरा जो एआई में हम ये सब क्योंकि आई एम एसोसिएट विद एआई तो इसलिए पता, एआई हमसे चैट जीपीटी में चैट करने के लिए नहीं होता है। अब मान लीजिए मेरे पास मैं सुबह उठा, उठने के बाद मुझे लेट्स एआई का बहुत आर्टिकल अच्छा लगा, इसे मैं लिंक्डइन में डालना चाहता हूँ और ये मैं डेली करना चाहता हूँ। तो ये सारा आप ऑटोमेट कर सकते हैं एआई के थ्रू, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े। कंपनी इसीलिए हायरिंग कर रही है एआई, क्योंकि बहुत सारी चीजें एआई तो है, एआई के साथ आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। मुझे किसी मार्केटिंग वाले को नहीं रखना पड़ेगा कि लिंक्डइन में जाओ तुम पोस्ट करो और फिर मुझे बताओ, वो सारा कुछ आपको बता दे। जैसे लिंक्डइन में गया, कोई पोस्ट किया, आपको मैसेज आएगा। अगर इसे कुछ मैं बता रहा हूँ एआई का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जो मैं बता रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ओके, देखिए ये मैं अभी यहाँ क्या करना चाहता हूँ, इसमें लिखा हुआ कुछ कमेंट्स, वी आर लुकिंग आउट ऑफ प्रिफर्ड एपीआई, ये और इतना कुछ लिखा, राइट। अब मैं क्या करूंगा इसमें, सॉरी फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। अब मुझे क्या इसको कमेंट्स करना है, ठीक है। तो कमेंट्स करने के लिए क्या, मैं आके पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद समझूंगा, फिर कमेंट्स करूंगा। बट मैंने कुछ एआई टूल यूज कर लिया है जो ऑटोमेटिकली देखिए ये पढ़ेगा और कमेंट्स लिखेगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो पढ़ेगा, समझेगा क्या है और वो उसके बारे में लिखा, मैं कमेंट किया, पोस्ट हो गया। तो दिस ये एआई का यूजफुल है। इससे क्या आप टाइम बचा और ये सारा ऑटोमेट कर सकते हैं आप। फिर मान लीजिए कोई मतलब यहाँ समझे, कुछ क्वेश्चन तो नहीं, ये सारा एआई कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम क्या बच गया, मुझे समझने की जरूरत नहीं क्या लिखा है, और एट द सेम टाइम मैंने कमेंट्स भी कर दिया। एक्सक्यूज मी सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने देखा होगा अभी एआई इन्फ्लुएंसर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो सर उसको मतलब मैंने देखे हैं रोड मैप्स बनाने के, मतलब क्या प्रोसेस, बट मैं और भी जगह जैसे वो आवाज कट गया सर। मैं बता देता हूँ सर, इनका क्वेश्चन ये है कि इनको एआई वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत होगी और कैसे ये अपने इस चीज को स्ट्रक्चर कर सकता है। ओके, उसके लिए आपको मार्केट और कुछ टूल्स सीखने हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करने का, कंटेंट लिखने का, ये सब सारे टूल्स आते हैं, ये आप सीखे। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप कमांड रखना होगा। अगर मान लीजिए आप एआई में लिखना चाहते हैं तो उसको आप अच्छी तरह समझ के उस पर कमांड करके, और एआई के बहुत सारे ब्लॉग्स है, ऑलरेडी साइट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए, फिर आप ब्लॉगिंग कर मतलब ब्लॉग कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको ना कंटेंट डिफरेंट रखना चाहिए। तो ये कंटेंट डिफरेंट करने के लिए भी आपको बहुत सारा मैकेनिज्म है। आपको क्यों मैं जाके आपके कंटेंट को लाइक करूंगा अनटिल कुछ डिफरेंट हो या नहीं। अगर आप एक कंटेंट मैंने एक बनाया है जिसमें हम जब सभी जानते हैं कि ब्लड मिलता है कैसे, फिजिकली मिलता है, बट नाउ एक ऐसा एआई के थ्रू कॉन्सेप्ट है जहां वर्चुअल ब्लड मिल सकता है आपको, जो सुनने में भी आपको वियर्ड लगता है। तो इस तरह का आपके पास कंटेंट होना चाहिए जो लोग जाके सुने कि यार ये क्या बोल रहा है। और इन सब का भी कैसे कंटेंट रखा जाता है, ये एक प्रोसेस है पूरा, आपको डेली हर दिन अपडेट करना पड़ेगा।
ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था सर, एक मैंने यूट्यूब चैनल देखा था, उसने उसकी ओनली 90 वीडियोस डाली थी और एक वर्चुअल मतलब अपनी तरह ही दिख रहा था वो बिल्कुल कार्टून जैसा, लेकिन वो यस एआई था। तो सर मतलब जैसे कि मैं अभी कहीं पे बैठकर बोल रहा हूँ तो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, बट मुझे मेरे में थोड़ा सा वो डालना है, क्या बोल सकते हैं अपन, जो एआई की तरह लगे, मतलब थोड़ा कार्टूनिस्टिक की तरह लगे। तो सर ये चीजें कैसे होती है कि मतलब चीजें रियल ह्यूमन थोड़ा एआई जैसे कार्टून जैसे उसमें कुछ टच दिया जाए, ताकि ना तो वो पूरा रियल ह्यूमन लगे, ना ही वो पूरा रियल कोई वर्चुअल कार्टून या फिर ऐसा लगे, जिससे एक थोड़ा सा सर उसमें वो क्रिएट होगा, क्या बोल सकते हैं कि माइंड में डाउट के यार ये इस तरह का कैसे बना हुआ है ये एआई जो भी है। तो सर राइट। आप जो बोल रहे हैं मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास, तो ये सारा टूल्स होता है, एआई के टूल्स हैं, आप सर उसको वो यूज कर यूट्यूब पे सकते है सर, वर्चुअल सैपेक करके, अगर आप सर्च कर सके तो वर्चुअल सैपेक करके है एक यूट्यूब चैनल, वो है 90 वीडियोस है, बट हर वीडियो उसकी मिलियन में है सर। मतलब हाँ मैं तो आप उसको देखकर सर बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि वो उसने कैसे पॉसिबल किया है। उसकी लिपसिंग भी सर काफी ज्यादा मैच्ड है और करेक्ट। उसके जेस्चर भी, हर चीजें। तो इस तरह के एक टूल नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है। ये एक बंदा है, आप इसको दीजिए, अगर वीडियो यस। सर इट्स इजीली पॉसिबल, आई नो अबाउट दैट, कि ये सर मतलब फेस को जो उसने जलाया है वो कैसे किया है सर, ये तो पता है, बट ये वो जो सर है वो चीज। ये रियल है, ठीक है। मतलब रियल मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, वर्चुअल, ये सर यस सर। एक एग्जांपल है। तो ये इसके लिए क्या टूल्स होते हैं, उस टूल्स को आपको सीखना पड़ेगा। और टूल्स इसमें लाइक एक टूल्स नहीं है। जैसे साउंड के लिए 11 एआई लैब है, फिर अभी वीओ आ गया है, वीओ से यस आप कर सर, एक सकते हैं। तो फेस दो, के लिए सर डीआईडी करके है सर। नहीं तो एक नहीं है, दो तीन बहुत सारे टूल्स है जिसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा। सर आप मेरे को मैसेज में बता सकते हैं कि मतलब उनको पूरा एक लिस्ट के क्या क्या टूल्स होंगे जिससे अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीजें, तो बिल्कुल रियल मतलब वो लेकिन आप चीजें। क्या करना चाहते हैं इससे, अगर आपको बनाना आ गया तो क्या करेंगे? सर जैसे कि मैं हूँ सर, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, मुझे ओके। मैं किसी भी एक टॉपिक पे स्टोरी बना रहा हूँ, जैसे कि मैं धीरू भाई अंबानी के ऊपर बना रहा हूँ, मैं बैठकर बोल रहा हूँ सिर्फ। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं दिखना चाहिए, मतलब मैं जो दिख रहा हूँ मतलब ऐसा दिख रहा हूँ, ना तो मैं रियल हूँ फुल मतलब ह्यूमन हूँ, ना ही मैं फुल कार्टून हूँ। जैसे कि मैं ये आपको अगर यहाँ पे राइट मानसूर यस करेक्ट। सर। क्रिएट करना चाहते हैं, है ना? हाँ करेक्ट। आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपको मैं टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। शिवम यादव जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए क्या प्रश्न है। सर हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज इको कर रही है, दूसरे डिवाइस से भी जुड़ा हुआ है। शिवम जी आवाज नहीं आ रही? पूछिए प्रश्न पूछिए। वाइब्रेट कहाँ? तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, हम एड्रेस कर देंगे इस क्वेश्चन को। सर एक डिस्ट्रिक्ट मंडला से क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है किसी का मंडला से। यस सर, in research first we have to do analysis all the previous work and the literature review, but we are mainly dependent on Google search, but everything is not available in that platform. So I want to ask if there is another option for literature review and analyze for the previous work. तो जहां तक मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि आपके पास कोई रिसर्च करना है जो जिसके पास जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है और कहाँ से पूरा मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है क्या? यस सर। ओके। जैसे अगर कोई रिसर्च करते हैं तो हमें पहले प्रीवियस वर्क देखना पड़ता है कि प्रीवियस वर्क में क्या क्या वर्क हो चुका है करके। तो इसके लिए मेनली गूगल स्कॉलर पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, बट सभी आर्टिकल अवेलेबल नहीं होते। तो मैं यही पूछ रहा था कि इसके गूगल स्कॉलर के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या, कोई एआई वगैरह के, जहाँ पर मतलब कि और प्रीवियस वर्क अवेलेबल?
ओके तो मैं इस तरह से एक काम किया हूँ, मैं हूँ मेडिकल डोमेन में। तो मेडिकल के डोमेन का मुझे पता है कि कोई भी एक डिजीज या मेडिसिन के बारे में रिसर्च करना है तो ऑलमोस्ट 100 साल 2 साल पुराना डॉक्यूमेंट एक्सेस है, तो उसके लिए अलग ही एक वेबसाइट है जो हम एक्सेस करते हैं। तो आपका डोमेन के ऊपर है, अगर कोई डोमेन स्पेसिफिक हो तो आप बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या साइट है। सर मेरा आर्कियोलॉजी फील्ड है। ओके ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा आर्कियोलॉजिकल के लिए अपार्ट फ्रॉम गूगल क्या है। सर मेरा भी क्वेश्चन था, मैं भी मल्ला लर्निंग सेंटर से। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब एआई से कैसे जुड़े रहे सर। न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स थे तो वो टेक्नोलॉजी से इतना नहीं जुड़े हुए थे सर, तो अभी उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है यूज करने में। तो डेली लाइफ में हम कितना एआई का यूज करें या फिर इतना बने रहें कि आगे जाके हमें मतलब इसका बेहतर से यूज कर सके सर। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं सर, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं, अगर सर एआई का अच्छा यूज कर सके तो फिर आप अच्छे से वर्क कर सकते। आप क्या करते हैं, मतलब आपका डे टू डे क्या वर्क है? सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ सर, तो अभी वैसे मैं एआई का यूज करता हूँ, पहले बहुत हेल्पफुल रहता है सर। अदरवाइज अगर मैं अगर जॉब मिल जाती है सर एआई का यूज कैसे करें सर ये? ओके अगर आप स्टूडेंट हैं और मैंने आपको बोला है कि पाइथन यूज आप लर्न करो, ठीक है, तो आप एआई के थ्रू पाइथन यूज कर सकते हैं। जो आप अगर नहीं यूज करेंगे एआई के थ्रू तो प्रॉब्ली आपको 2 वीक्स या 1 मंथ लगेगा, लेकिन एआई के थ्रू मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2 दिन में होना चाहिए। कैसे करना दैट इज थोड़ा वो सब्जेक्ट है। उसी तरह से अभी मैं इतना एआई का यूज टू हो गया हूं, मैं हर प्रॉब्लम को एआई में यूज करता हूं। जैसे मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का ट्यूशन में करवाता हूँ एआई के थ्रू, मैं अपना काम एआई के थ्रू कराता हूँ। ये जो पीपीटी आपने देखा, ये पीपीटी मैंने 2-3 मिनट में ही बनाया यूजिंग एआई। बस आपको जानना है थोड़ा एआई के बारे में, जो मतलब आप थोड़ा गूगल करके या यूट्यूब से सीख सकते हैं। सर एक बच्चे का ऐसी प्रश्न है सर पेरेंट्स का कि जब हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एआई पे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करेगी। तो सर व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर ये एक आर्टिकल आया था, रिसर्च किया हार्वर्ड वालों ने कि कुछ लोगों के ऊपर कि उनका एआई आईक्यू एआई यूज करने से पहले अच्छा था और चैट जीपीटी वगैरह यूज करने से आईक्यू कम हो गया। सो दिस इज यस ऑब्वियस, बट हमें एट प्रेजेंट जो हम सिनेरियो एरिना में है, हमें तो एआई की वर्ल्ड है। अगर आप एआई यूज नहीं करते तो आप पीछे हो जाएंगे। और अगर किसी को बिलीव नहीं है तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। तो एआई तो मस्ट, अभी आपको तो सीखना है। अभी नेक्स्ट जनरेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, वी डोंट नो हाउ टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व। जैसे एक और आर्टिकल आया जिसमें एवरेज जो 6, 7 या 10 के भी बच्चे हैं ना, उनको मैथ नहीं आता है, टेबल नहीं आता उनको अभी भी। तो दिस इज रॉन्ग राइट, ये तो बेसिक है। तो एज ए पेरेंट्स आपको देखना है कि बेसिक आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैथ तो आना ही चाहिए आपको, लॉजिकल तो आना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए इंस्टेड ऑफ एआई। आप एआई को कितना यूज करना है आपके ऊपर है। अगर मैं 2+1 के लिए भी कैलकुलेटर एआई यूज करता हूं तो आप ब्रेन यूज नहीं कर रहे हैं, तो यस, तो आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुझे ट्रैवल करना है लेट्स से पुणे, तो एआई के थ्रू मैं सारा कुछ टिकट बुक कर सकता हूँ, होटल बुक कर सकता हूँ, मैं पुणे के बारे में जानता हूँ, मुझे कब क्या करना है सब कुछ मुझे एआई बताएगा। तो ये एडवांटेज है। सर जैसे कि आपने बताया ऑटोमेशन के बारे में, सर थोड़ा बच्चे पूछ रहे हैं कि इसके बारे में आप थोड़ा एलैबोरेट कर पाएंगे, कैसे चीजों को ऑटोमेट करें। जैसे यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं जो या तो इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड में आने की, या कोई दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका एक डेली प्लानर एआई बना दे जो उनको रोज उस चीज के बारे में बताते रहे और ऑटोमेट कर दे पूरी प्रोसेस को, कि आज के टास्क आपके ये हैं, और आपको रिमाइंड कराता रहे कि आपको ये सारे काम करने, सो दैट वो बच्चे को थोड़ा पुश करता रहे उस डायरेक्शन में। हाउ कैन he or she automate this process? Yeah, so there are many tools available like N8N and other tools which you can learn to automate all this. And if you if you started doing this, so probably like after 1 or 2 years you will get a job. So ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये अभी तक एआई के वर्ल्ड में आया नहीं, एआई यूज हो रहे हैं।
क्या होता है हमको तब पता चलता है जब सभी को यूज कर चुके हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसा बता जो एआई में ही यूज हो रहा है, एआई के थ्रू यूज हो रहा है, विच विल बी बिकम बूमिंग और बहुत जॉब क्रिएट करेगा प्रॉब्ली आफ्टर 1 और 2 ईयर। तो N8N एक टूल है जिससे आप सारा कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। और भी N8N और भी बहुत सारे टूल है, अभी मुझे हैंडी नहीं मेरे पास, so I can give that as well। ओके सर। और कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी है जो मैं आपको हैंड्स ऑन करा सकता हूँ। सर जैसे कि डेली प्लानर है, किसी को अपना शेड्यूल रोज का ऐसे प्लान करना है, तो वो ये N8N करके कर सकता है, राइट? ये N8N बेसिकली क्या करियर बनाने के लिए है, तो इसमें थोड़ा कोडिंग जरूरत पड़ता है। तो लो कोडिंग टूल भी अवेलेबल जो आप कोई भी कर सकते हैं, इवन हाउसवाइफ भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। परफेक्ट सर। सर एक शिवम बच्चे का मेरा प्रश्न है कि सर चैटबॉट्स लाइक DeepSeek AI, ChatGPT, Grok AI वर्सेस ट्रेडिशनल गूगल सर्च इंजन में कोर डिफरेंस क्या होता है? इनके वर्किंग इंटेंशन कैसे अलग अलग होता है? देखिए गूगल क्या करता है ना, हमें सिर्फ सर्च करता है। अगर मैं पूछूंगा कि लेट्स से कि 10+2 कितना हुआ, तो मुझे 12 आंसर किया गूगल। बट चैट जीपीटी में मैं आया, मैं 10+2 के बाद फिर पूछा कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर 1 to 100, तो 100 बताएगा। फिर मैं उससे पूछूंगा कि मेरा जो सम जो नंबर किया तो क्या था, तो भी मुझे बताएगा। तो बेसिकली चैट जीपीटी क्या करता है ना, आपको आप जो भी कर रहे हैं आपका हिस्ट्री सेव करता है, आपको उसके अनुसार आपको रिलेट करके आंसर देता है। बट गूगल आपको आपने जब पूछा उसी समय वो उसी का आंसर दिया, ये नहीं रिलेट करे कि आपने पहले क्या पूछा था। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं मेडिकल अभी एनएचए में काम कर रहा हूँ तो मेडिकल की एग्जांपल ज्यादा है। अगर मैंने उसको एक दिन पूछा कि मैंने अपना मेडिकल रिपोर्ट चैट जीपीटी को दिया और बोला अभी एनालाइज करके दो, तो इसमें क्या मेरा डायबिटिक थोड़ा निकल गया। फिर मैं क्या किया, दूसरे दिन आया, मैं उसे बोला कि आज मैं चाय पिया और कुछ मीठा खाया और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इतना ही बोला। तो वो मुझे क्या करेगा, उसे याद रहेगा कि मेरा रिपोर्ट में क्या था, डायबिटिक है, तो मुझे बोलेगा कि यार तुम डायबिटिक है, तुम क्यों खा रहे हो। तो ये डिफरेंस है चैट जीपीटी और गूगल में। गूगल आपको सिर्फ उतना ही आंसर करेगा जितना पूछे। नमस्कार सर, मैं आरक्षक भोजराज परमार 25वीं बटालियन भोपाल से। सर आवाज आ रही है? हाँ प्लीज पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न है सर, एड स्क्रिप्ट के लिए कोडिंग कहाँ से कर सकते हैं जो अपने गूगल फॉर्म वगैरह में यूज हो सके? ये तो अवेलेबल है मतलब फ्रीली। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो लर्निंग का तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हाँ जैसे सर कुछ आंसर देना है या फिर कुछ फाइल व्हाट्सएप पे करना है, इस टाइप की कोडिंग बनाना हो तो कोई सा टूल्स? अभी तो सारा एआई टूल्स है। एक आप नोट कर लीजिए लेवल, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं जस्ट ये एक एआई टूल है जो आप बहुत सारा एप्लीकेशन आपको इजीली करके दे सकता है जी। मैं चैट में डाल रहा हूँ लेवल डॉक। इसमें अभी तुरंत में 2 मिनट में आप जो भी बोल रहे हैं तुरंत एप्लीकेशन ही बन जाएगा। जी जी। तो इसको आप थोड़ा समझिए, ये क्या करता है, आपको 5 क्रेडिट पर डे देता है, आप फ्री में कर सकते हैं। और इसको एक बार अब सही हो गया और पब्लिकली आप सबको देना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो आप पैसा देके इसको पब्लिक लिंक बना सकते हैं। और इस तरह के एक नहीं बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बट ये बहुत ईजी है। ओके सर, थैंक यू। सर एक प्रश्न और है, 25th बटालियन आई थिंक भोजराज ने ही पूछा है सर। वो प्रश्न है कि ऑनलाइन बुक पब्लिश के लिए एआई कैसे हेल्प कर सकता है? सॉरी सर, रिपीट करेंगे? ऑनलाइन बुक पब्लिश के लिए सर एआई कैसे हेल्प कर सकता है? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, ऑनलाइन बुक पब्लिश मतलब क्या? मतलब जैसे इनने कोई बुक लिखी है और उसको पब्लिश करना चाहते हैं ऑनलाइन, ओके, से ज्यादा रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एआई उसमें कैसे इनकी हेल्प कर सकता है? देखिए एआई तो आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं, बेसिकली जो मैं क्वेश्चन समझा, आपने एक बुक बना लिया और ऑनलाइन आपके पास बुक अवेलेबल भी हो गया और आप उसे अब चाहते हैं कि ज्यादा रीडर हो, तो इसके लिए आपको तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। और मार्केटिंग में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजी है,
जैसे SEO हो गया, फिर यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, तो ये मार्केटिंग वगैरह करना पड़ेगा आपको इसके लिए। और अगर आप अच्छा और मतलब आपका बुक अच्छा है तो कुछ फोरम है जहां आप फ्री जाके दे सकते हैं उनको, ताकि वो आपको फीडबैक दे दे कि आपका बुक को मतलब क्या जरूरत है या क्या नहीं, फर्दर इम्प्रोवाइज करने के लिए। सर जैसे गूगल बुक्स या अमेजन पे इसको पब्लिश करना हो तो इसके लिए EPUB फाइल जो बनाना होती है उसके लिए टूल्स के बारे में जानना था खासकर। ओके, तो इसके तो स्पेसिफिक टूल्स है जो आपको हेल्प करेगा बनाने के लिए। जी, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कुछ पेड है, तो आप ओपन सोर्स को भी यूज करके बना सकते हैं। ओपन सोर्स में सर कौन से हो सकते हैं जो अपने पीसी पे काम करें? अभी तो मुझे नहीं पता है राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं, तो आप मुझे ऑफलाइन आप मैसेज दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको। ओके सर। सर 32 बटालियन उज्जैन से मनीष गालोती आरक्षक निवेदन कर रहा था। ये जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं तो इसमें ये उनके करियर गाइडेंस में भी हेल्प कर सकता है क्या सर? जैसे उन्हें कहाँ जा सकते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए क्या चैट GPT का यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं आप, लेकिन आपको प्रॉम्प्टिंग आना चाहिए। एक प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं दिए तो आपको आंसर सही नहीं देगा, तो आपको प्रॉम्प्ट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके केस में अगर मैं अगर लेता हूँ, कौन सा स्टूडेंट है आप बताइए, कोई एग्जांपल लीजिए। सर कोई भी जैसे 10th या 12th का आता है, तो अगर वो हमसे पूछता है कि मुझे किस में करियर बनाना है, मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, किस में मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, या उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। गुड। ये उसकी कई सारी जिज्ञासा होती है उसके मन में, कि वो पूछता है कि हमें कैसे अपने आप को इस काबिल बना पाऊँ, ये काफ़ी अच्छा कमा पाऊँ कम एज में। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो सर उसी के रिगार्डिंग। तो इसका मैं एक फॉर्मेट आपको बताता हूँ, आप अभी नोट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, चैट GPT को हम बोलते हैं कि तुम क्या बनो। जैसे मैंने हर समय मेडिकल का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं जब स्टार्ट करता हूँ ना, तो उसे बोलता हूँ कि एक्ट लाइक ए डॉक्टर। तो उसी तरह आपके केस में आप उसको लिखिए कि फर्स्ट लाइन आपका होना चाहिए, एक्ट लाइक ए करियर काउंसलर, आई एम स्टडिंग इन दिस क्लास, आई एम स्ट्रॉन्ग इन दिस, वीक इन दिस, I want to become this, I want to earn money this much in this month, please guide me। तो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। आपको क्वेश्चन प्रॉपरली लिखना है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है AI में। अगर आप इस तरह प्रॉम्प्ट करेंगे तो आपको जरूर आंसर देगा। आप समझे या मैं वापस नहीं, समझ गया सर। बाकी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं इसे? इसको आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, स्मॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, चेन, ऑल दिस। तो ये भी मैं दे दूंगा, मेरे पास है, तो इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच सर। जी सिंट्रोली पूछिए प्रश्न। सर आरक्षक आदर्श तिवारी निवेदन कर रहा हूँ। सर ये पूछना, क्या AI का उपयोग करके अपराध अनुसंधान में कोई हेल्प हो सकती है क्या? आपको अब आपके पास अगर डेटा है तो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उससे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, आप ट्रेंड जान सकते हैं। ओके सर। जैसे इसके हम लोग अलावा सर, इसके अलावा कोई अदर, ये तो कंक्लूजन हो गया है सर, और इसके अलावा अगर कुछ चाहे तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। अदरवाइज अभी तो हर चीज किया जा सकता है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं मैडम के साथ ही सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था, तो वहां उस जगह पे काफी वैल्यूएबल हो रहा। जैसे हम ट्रेंड निकाल सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर क्या होता, अगर मुझे ये पता चल गया कि किस जगह पे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हम कर लिए, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्यूशन करके भी फायदा नहीं है। तो ये डेटा से आप आइडेंटिफिकेशन आपका जल्दी हो जाता है। सर हमारे यहाँ 420 का जो अपराध होता है सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें होती है, क्योंकि जो भी पैसा संबंधी या ऑनलाइन अपराध हुआ उसमें हम जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। तो इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं AI का, हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? एक्चुअली अपराध क्या है आप थोड़ा मतलब बता सकते हैं उसके बारे में? जैसे ऑनलाइन अपराध हुआ सर, OTP लेके वो कर लिए, किन्हीं ने पैसे ट्रांसफर कर दिए,
उसको हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं कि ये किस अकाउंट में गया, वो तो जानकारी मिल जाती है। तो क्या ऐसा कुछ है कि एआई का उपयोग हम कर ले पहले, जैसे हमको डायरेक्ट वो अकाउंट लिंक मिल जाए तुरंत? ओके, आप फ्रॉड की बात करें तो ये इसमें क्या ना, ये एआई यहाँ हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा इंटरेक्शन चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे बैंक से क्रेडिट हो डेबिट हो गया, तो आइडियली बैंक को यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि किसने किया है। तो इसमें एआई कैसे हेल्प करेगा? तो ये तो मैनुअली ही आपको करना पड़ेगा। एआई आपको बता सकता है। हाँ, आप एआई का कैसे हेल्प ले सकते हैं, जब ये किसी के पास फ्रॉड होता है तब आपको अलर्ट आ जाए तुरंत, ये आप कर सकते हैं। और अगर कुछ और एक्शन लेना है तो भी आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। ओके उसका सर, जो थैंक यू। रूल है वो तो मतलब बैंक के ऊपर और डिफरेंट एजेंसीज होते हैं, इस यही आपको हेल्प करेंगे। अगर वो एपीआई, मान लीजिए यूजुअली हमने ये मैडम के साथ काम किया था, तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो एपीआई देते नहीं, जिससे चलते आप रिजल्ट तुरंत नहीं निकाल सकते। मैन्युअली उनको कुछ लेटर देना पड़ता है, अप्रूवल होता है, फिर उसका वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये जब तक इतना डिले हो जाता प्रोसेस कि जो भी फ्रॉड किया होगा गायब हो जाता है। जी सर, ओके सर, थैंक यू। सर अक्सर जैसे एआई में प्राइवेसी के इश्यूज देखे गए हैं, तो सर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें एआई में नहीं डालनी चाहिए। तो सर आपकी क्या ओपिनियन है इससे लेकर? कितना सिक्योर है एआई यूज करना व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन? ओके, जो भी हम लोग एलएलएम यूज करते हैं लाइक चैट जीपीटी, कोपायलट, ये सारा कुछ, तो ये खुद ही लिखता है। मतलब इनका ऐसा है डिसएडवांटेज कि ये इंटरनेट में चले जाता है, ग्लोबली चले जाता है, तो इसका ये मिसयूज करते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए चैट जीपीटी को आपने बोला कि ठीक है यार, मैं प्राइवेसी इशू के चलते मैं तुम्हें यूज नहीं करना चाहता, तो चैट जीपीटी आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, और एक हुआ भी है। ठीक है, तो यस, ये तो इशू है और इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते आप। इसको प्रिवेंट करने के लिए दूसरा तरीका है, जो मैं एक और एआई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जिसमें आप लोकली उस मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं आपके सिस्टम में। तो ये सिर्फ लोकली ही चलेगा, इंटरनेट के थ्रू नहीं चलेगा। तो आप काम भी कर सकते हैं और आपका प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा। सर आप बता पाएंगे कुछ कि कैसे चैट जीपीटी ने ब्लैकमेल किया, अगर आप थोड़ा उस पर बता पाए, सो दैट हमारे जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं अवेयर होंगे कैसे यूज करना है। ओके, चैट जीपीटी नहीं किया, एक दूसरे एलएलएम ने किया। मैं उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो जैसे प्राइवेसी, मतलब हम क्या हर चीज उसे बोलते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो, इसका क्या होगा। तो जब हम बंद कर रहे थे, जब उस यूजर ने बोला कि ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज योर टूल, तो वो उसके पास सेंसिटिव डेटा था, जो उसने बोला कि सी लुक, यू हैव requested for this data, so probably I can share this globally if you disconnect our account. और ये बहुत ज्यादा यूएस में हुआ था, एक पर्टिकुलर एलएम ने किया था। एलएलएम जब मैं बोलूँ तो चैट जीपीटी जैसा है, दूसरा एलएलएम है जैसे कोपायलट। लिखना चाहता है तो वो पूछता है कि रिजेक्ट कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट ऑल कुकीज। तो सर इसका क्या मतलब होता है? कुकीज क्या असर करती है हमारी प्राइवेसी को लेकर? कुकीज क्या करती है, आपकी सिस्टम के बारे में जानता है। तो आप यूजली आप अगर कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए, और जरूरत नहीं है तो आप रिजेक्ट कीजिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कुकीज बेसिकली आपके सिस्टम के बारे में, आपके सिस्टम का जो टेम्पररी फाइल होता है उसके बारे में, यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है। कहाँ से है वो यूजर, कहाँ लॉगिन किया है, क्या सिस्टम यूज कर रहा है, क्या ब्राउजर यूज कर रहा है, ये सारा कुछ कुकीज के थ्रू चले जाता है। सर एक क्वेश्चन और है सर, कि मैं चाहूंगा सर आप ये बच्चों को बता पाएं कि जैसे एआई या आईटी की फील्ड में वो जाते हैं, तो आगे चल के उनकी ग्रोथ क्या है, स्टार्टिंग पैकेजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और कैसे उनको कॉलेज चुनने चाहिए, किस टाइप के कॉलेज होने चाहिए जो इस फील्ड में उनको आगे एक्सेल करा पाए? ओके, ठीक है, मैं +2 से स्टार्ट करता हूँ। आप अगर +2 में पढ़ रहे हैं, और ये सभी को पता है कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपको आईआईटी इज द फर्स्ट चॉइस। अगर आईआईटी नहीं मिला तो आप Tier 1 Tier 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं,
और फॉर एग्जांपल लाइक VIT हुआ, फिर लवली प्रोफेशनल और इस तरह के हैं जो कॉलेज में कर सकते हैं। और फिर अगर ये भी नहीं हुआ तो आप लाइक भोपाल जैसे इंस्टीट्यूट, सागर हुआ, इन सब में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मतलब IT स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ कि IT में अगर आप कॉलेज नहीं भी अच्छा मिला, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है तो आपको जॉब वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़, कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ ली, लेट्स से UI UX, मुझे कोडिंग नहीं पसंद है, मुझे डायग्राम, इमेज वगैरह कलर करना है, तो UI UX आप उसको पकड़िए, उसके टूल्स को लीजिए, उसको लर्न कीजिए, फिर उसके बाद आप बोले कि हाँ मैं UI UX एक्सपर्ट हूँ। सेम थिंग विद डिफरेंट लैंग्वेज है, डेटाबेस है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी लेके उस पर प्रोजेक्ट कीजिए। मोर आप IT में सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचेंगे थ्योरी पढ़ के मैं समझ गया तो कभी नहीं होगा, आपको हैंड्स ऑन करना ही है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इग्नो से पढ़ के IT में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता है। सर जैसे कि कोई बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन में BSc किया हो, फिर मास्टर्स किया, उसने MSc से कर लिया हो, PCM से, नाउ उसका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स IT एंड AI फील्ड, थोड़ा रुझान उसका बढ़ रहा है, तो वो फिर इस फील्ड में कैसे आ सकता है, कैसे आगे चल के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकता है सर? Okay. अगर वो मास्टर भी किया है तो उसे सब मतलब मिनिमम उसे एक फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी, एक बैकएंड का टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। उसके बाद जेनरेटिव AI एक बोलते हैं, जेनरेटिव AI मतलब जनरल AI कैसे यूज होता है, ये सीखना पड़ेगा जो अभी के मार्केट के हिसाब से। तो अगर ये सीख लेंगे तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा। और फ्रंट एंड में कौन सा, बैक एंड में कौन सा, AI जेनरेटिव AI में कौन सा है, ये सब चीजें बेस्ड ऑन द स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर है। सर ये फ्रंट एंड बैक एंड क्या है सर, एक बार आप अगर एलैबोरेट कर पाएं सर। अगर हम किसी भी वेबसाइट को देखें ना तो उसमें दिखता है मतलब आगे में कि यूजर ID क्या है, पासवर्ड क्या होना चाहिए, सबमिट बटन है, क्लिक बटन है, इसके ऊपर फिर कोडिंग करते हैं, तो ये सारा फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या होता है, उसको क्लिक बटन को जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद कहाँ मतलब कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में सबमिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ बिजनेस लॉजिक लगाना चाहिए, तो ये बैक एंड का काम है। वापस से एक्सप्लेन करूं क्या? एक बार मैं चाहूंगा कि जिस किसी को भी प्रश्न है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वी हैव एक्सपर्ट विद अस। तो भोजराज जी आपको प्रश्न है कोई? जी सर, अभी तो प्रश्न नहीं है कोई भी। और सर मैंने अभी आपकी प्रेरणा से अभी एक लिपि बनाई है जो कोडिंग में बात करना, आपस में एक नई लिपि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है, मतलब 2-3 दिन पहले ही बनाई है, तो बच्चों को सिखाने के लिए कि लिपि कैसे बनाई जा सकती है नई, या कोई लैंग्वेज पे काम किया जा सकता है, तो इन्हीं कार्यक्रमों से सीखा है सर। बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा है सर। बाकी सर मेरा कोई अभी प्रश्न नहीं है। सर मैं चाहूंगा जैसे हमें बहुत सारी प्रोसेस को ऑटोमेशन करना होता है, तो सर अगर आप हमें डेमो दे पाए सर। मैं डेमो तो नहीं मतलब, लेकिन अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसे बता सकता हूँ कहाँ क्या करना है और ऑटोमेट कर सकते हैं। सर एक बार प्लीज सर बता दीजिए सर, इफ पॉसिबल फॉर यू, और अदरवाइज पर्सनल आप बताना चाहेंगे सर? अभी तो नहीं, लेकिन ऑफलाइन में जरूर बता दूंगा। बिल्कुल सर। जी ये आप एटलीस्ट आप टूल के नाम बता दीजिए इनको जो ऑटोमेशन में काम आएंगे इनको, एजेंटिक के, वो एक दो आप बता दो तो अपने आप को एक्सप्लोर करके भी ये लोग थोड़ी मेहनत कर लेंगे। यस, अभी हेड ऑफ द माइंड में जो तो नहीं आ रहा है, एक सर आपका नंबर चैट बॉक्स पे डाल दिए सर। आप लोग N8N ऑटोमेशन टूल के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, उसमें आप वर्कफ्लो का पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। फिर mac.com है एक, वो उसे आप यूज कर सकते हैं। ये सब मैंने यूज किया है और हमारी टीम ने यूज किया है, तो इसलिए मुझे पता भी है। और भी ये थोड़ा हायर एंड है,
और भी बेस्ड ऑन द नीड क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टूल भी है। और मेरा, अगर आप लिंक्डइन में हो तो मैं इसके लिए एक आर्टिकल अभी लिखा हूँ। अच्छा गुड, याद आ गया। अगर मैं लिंक्डइन में आप जुड़ जाएंगे तो अरुण, मैंने आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, तो आप बाकी सब लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनके टच में रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं मैसेज पे 1-to-1 लिंक्डइन। तो इस ऑटोमेशन के लिए ना मैंने एक आर्टिकल लिखा है लिंक्डइन में। तो आप मैं लिंक्डइन का लिंक दे रहा हूँ ग्रुप में, आप वहां जाएंगे तो इसमें सारा कौन सा टूल किसके लिए यूज होना चाहिए ये सारा मैंने बताया। और अगर किसी भी पार्टिसिपेंट्स को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे साथ अपने क्वेश्चंस को शेयर करना, तो हम अपने एक्सपर्ट, अपने रिसोर्स पर्सन से वो प्रॉब्लम की क्वेरी को सॉल्व करा के आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, विल नॉट शेयर द मोबाइल नंबर विथ यू, बट जब भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है रिगार्डिंग एआई एंड आईटी रिलेटेड फील्ड्स, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप करके या दिशा लर्निंग स्टेट दिशा नोडल सेंटर में बताकर आप हमें नोट करवा दीजिएगा। तो हम आप प्रश्न को कोशिश करेंगे कि अपने रिसोर्स पर्सन द्वारा आपको कनेक्ट करवा के और इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दो। I think, sir, like most of the questions has been addressed. So I think now the right time has come for to wrap up this session. Thank you so much, sir, as you told everything about AI and IT related fields. जैसा कि आपने बताया कि about various tools के कैसे विभिन्न टूलों का यूज करके आप बहुत सारे फील्ड्स में एक्सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी लाइक एआई। तो और उसके आपने नेगेटिव साइड्स भी बताए, पॉजिटिव साइड्स भी बताए। सो यू बेसिकली सेड अबाउट द थ्योरी ऑफ डबल एज स्वॉर्ड ऑफ एआई। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू प्रकाश सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। जी सर, like हमारे सर participants are very happy and I would like all participants to give virtual clap to our experts. Thank you so much everyone. Thank you so much. Thank you so much sir for joining us. Thank you sir. And good luck for all of you. Thank you. Thank you.